तो भगवान जनकपुरी पहुंच गए। और जनकपुरी में जब आए तो विश्वामित्र मुनि साथ में हैं, राम लखन दोनों भाई हैं, ये 3 जना है। और नगर रे बारे एक बगीचो हो बटे कुटिया ही में बैठ गया था, घास फूसरी कुटिया में। तब तक जनक महाराज को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और बाहर नगर के बाहर कुटिया में रुके हुए हैं। जनक जी सब काम छोड़ के गए, अरे इतना मोटा ऋषि आया, बारे रुके उड़ा मने ठाई नहीं आया। अगला लाइन कंटिन्यू करो। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति यानी जनक महाराज आ गए। विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया और विश्वामित्र मुनि जनक महाराज को पूछे, उन टाइम कही हो गए राम जी लक्ष्मण जी बगीचा में घूमता, वह दी क्या कोनी बड़न घूमता। तो जनक जी ने उठा कोनी कि भाई ए कोई आयोड़ा है, ए देखो भाई गुरु जी आयोड़ा, ठीक है। गुरु जी ने प्रणाम करिया और गुरु जी पूछियो मिथिला नरेश कैसे हो, ठीक तो है? आप राजपाट बिजो की कर कहीं ठीक चाले है, सब बढ़िया है? इतना पूछा और इतने में राम लक्ष्मण घूमते घूमते यूं सामने आ गए। और जनक महाराज ने जैसे ही राम लखन को देखा, देखते ही जनक महाराज तो विश्वामित्र मुनि के प्रश्न का उत्तर देना ही भूल गए। राम और लखन की छवि को देखा, इतने सुंदर, इतने प्यारे, मन भावन, जग चावन। जनक महाराज तो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। अब ऋषि तो पूछ रहे हैं कि राजपाट कैसा है, जनक जी जवाब ही नहीं दे रहे। 2-3 बार पूछियो, कोई जवाब नहीं। फिर जब पूछा तो जनक महाराज ने जवाब तो नहीं दिया, पर बोले, क्या बोले? सामने से एक प्रश्न और कर दिया। जो पूछा था उसका जवाब तो दिया नहीं, और जनक जी ने एक प्रश्न सामने से कर दिया। क्या पूछे? कहूं नाथ सुंदर दो बालक, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलकी निपकुल पालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल महाराज ये 2 बालक कौन है? और कोने क्यों कि मैं क्या करूं, मारो राजपाट के कर चाले। पूछो तो वो थो, उसका जवाब तो साइड में है। हम ही पूछ लो, ए कौन है? बड़े प्यारे हैं, मेरा मन मोह लिया इन्होंने। मैं जानता नहीं हूं ये कौन है, पर मन मोह लिया। विश्वामित्र मुनि बोले, आप रो मन मोह लियो,
अच्छा, एक और बात वो भी सुन लो बीच में। जनक महाराज बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, और इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, और इतना ही जीवन उनका बढ़िया है कि वेद की पाठशालाएं जनकपुरी में चलती हैं, गुरुकुल चलते हैं, और खुद इतने गजब के आदमी हैं कि दुनिया में रहते जरूर हैं, राजपाट संभालते जरूर हैं, पर 1% भी उसमें उलझते नहीं हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है कि ये सब माया है, यहीं के यहीं रह जाएगी, साथ तो भगवान का नाम चलेगा, भजन किया हुआ चलेगा। इसलिए उनको पता है कि ये सब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। इन वास्ते कभी कोई बात में उलझता नहीं, कभी किन्हें देखन फंसता नहीं, किसी की माया संपत्ति को देख करके यूं यूं मन लुभावना उनका होता नहीं। ऐसे वैरागी की तरह रहते थे, एकदम वैरागी। अब जनक जी रो वैराग बोले तो बहुत ऊंचो वैराग है। अब खाली नाम रेगो वैराग रो, अवगढ़ वैराग है। लेकिन जनक जी ऐसे थे, सब कुछ भोगते हुए भी अंदर से एकदम निर्लिप्त, फंसते नहीं थे। वो जनक जी आज तक किसी के रूप में फंसे नहीं। सो आज राम लखन को देख करके कह रहे बहुत प्यारे हैं, मेरा मन मोह लिया इन्होंने। कौन है? विश्वामित्र मुनि ने कहा आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं? जनक जी बोले मारे जेड़ा रो मन मोयो है तो कोई छोटा मोटा तो नहीं बह सके, है तो कोई ऊंचा ही। और कौन? मुझे ऐसा लगता है। जनक जी बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। अगला उभय वेश धरी की सोई आवा। उभय वेश धरी की सोई आवा। सहज सहज विराग रूप मनु मोरा। सहज विराग रूप मनु मोरा। थकित होत जीवी चंद्र चकोरा। थकित होत जीवे चंद्र चकोर। बोले मेरे को वैराग का जीवन है, लेकिन आज वैराग दो साइड में रखो, आमाते मन आई गयो। और मुझे लगता है जिन पर मेरा मन आया है वो सामान्य नहीं हो सकते। जिस ब्रह्म की चर्चा हम पढ़ते हैं, करते हैं, सुनते हैं, वो ब्रह्म साक्षात इन 2 बालकों का रूप धारण करके यहां आ गया है। ओहो, तो विश्वामित्र मुनि इशारे में बोले आपका अनुमान कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप और गलत सोचते हो, आपका आइडिया कभी गलत होता है? आपके पास अनुभव है। जनक जी बोले वो तो ठीक है बाप जी है जड़ो है, पण कौन है, कहीं है कि ना बेटा है कि क्या हो तो खरी। विश्वामित्र मुनि बोले अयोध्या के राजा दशरथ जी है ना, उनके ये दोनों बेटे हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सुमित्रा का बेटा है और ये कौशल्या का बेटा है। दशरथ जी का बेटा है, बिल्कुल। जनक जी को ईर्ष्या हो गई। अब आप कहोगे इतना बड़ा विद्वान,
इतना बड़ा वैरागी, इसको भी ईर्ष्या होती है। हाँ हाँ, ये ईर्ष्या वैसी वाली नहीं है जो दुनिया को होती है। तो मीठी ईर्ष्या, अच्छी वाली ईर्ष्या। कैसे? जनक जी के मन में मीठी ईर्ष्या ये हुई कि ए दशरथ जी रा बेटा बनिया, इन पीछे ए मारा बेटा बनता तो मैं यानो पिता होतो, मैं इनका बाप होता। खैर, अब दशरथ जी इनके हो गए पिता, अपन जबरदस्ती कैसे बने पिता? तो एक काम हो सकता है कि मेरे यहाँ पे बहुत सारी स्कूलें चलती है, गुरुकुल चलते हैं, इन बच्चों को मैं पढ़ा लूं और इनको पढ़ा करके मैं इनसे अपना संबंध जोड़ लूं, मतलब गुरु बन जाऊं, मैं अन बना दूं चेला कि भाई इनको पढ़ाया है मैंने, तो भी एक रिश्ता हो जाएगा। कैसे भी अपने तो रिश्ता करना है। फिर सोचने लगे नहीं नहीं साहब, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ऑलरेडी राम जी के गुरु बन चुके और राम लखन ने सारी पढ़ाई वहां जाकर के कर ली। अब तो ये खुद डिग्री पूरी ले ली इन्होंने, हो गया इनका काम। तो अब बचा क्या? तो दिमाग में फिर एक आइडिया आया, मारे आने बिना रही चला नहीं, रिश्तो तो आऊं करनो ही करनो है। बाप आड़ो बेटाड़ो रिश्तो तो गयो, गुरु चेलाड़ो रिश्तो ही गयो, पण मारी एक प्रतिज्ञा है। मारी बेटी कंवारी बैठी है जे, और उन्हें ब्यावरो में फंक्शन कर रही हूं अबे, और उनमें एक प्रतिज्ञा करी है। प्रतिज्ञा कही है सबने ठाई जे कि जको धनुष तोड़ी उन्हें साथे सितारो ब्याव करूं, अगर ए धनुष तोड़ दे तो मारी बेटी रो ब्याह राम जी कर दूं और आने बना लूं जवई, मैं बन जाऊं ससुर। और ये ऑप्शन अभी ओपन है, मौका है यहां पे। बस जनक जी ने उसी समय से प्रार्थना कर ली, मारा जवई बने तो ए बने, मेरी बेटी की शादी इनसे करूंगा, ये योग्य है। वाह साहब, मन मन में बात राख ली। फिर जनक जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी कुटिया में कई ठहरियोड़ा वटे घास फूस रही, आओ महल में व्यवस्था करूं बढ़िया। वहां लेके आ गए अपने महल में, वहां हाई फाई बढ़िया शानदार व्यवस्था। राम जी को अलग दिया रहने के लिए महल, जिसमें सीता जी रहती थी, जिसमें सीता जी रहती थी वहां राम जी को रहने को दिया। और अब राम लखन गुरु जी की सेवा करते हैं। फिर नगर भ्रमण के लिए गए और नगर भ्रमण में लोगों ने भी राम लखन को देखा, महिलाओं ने भी देखा, बड़ी आनंदित हो गई। ओ हो कितना फूट रहा है, कितना सुंदर है। सब लोग भगवान को देख रहे हैं, बच्चों ने भगवान को देखा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं, तो कच्चे पर मन के सच्चे। इतने मन के भोले और सीधे, मन में कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे की बात सीधी कह दे। वे ठेठ राम जी रे कने आ गया, वहां कई टाए भगवान ने कही है, ही तो राम जी रो हाथ पकड़ लियो, हाथ पकड़ के हालो मैं घुमावा थाने, जनकपुरी देखनी थोने थोने कहीं टाकट कहीं मोने ठाए, लो मैं घुमावा थे तो पहली बार आया हो, लो एर हाथ पकड़ पकड़न भगवान ने घुमावे। बच्चे कितने सच्चे होते हैं, बिल्कुल दिल के भोले होते हैं। एक घर में कोई मेहमान आया तो वो मेहमान आया, वो घर रे मालिक को बातचीत करी, आज पूर्ण घंटो बैठो। मेहमान आयोड़ो जने घराड़ो मालिक देखियो भाई यार बारू आदमी आयो है तो इनकी नाश्तो पानी करावा, जने वा बिस्कुट नमकीन बिजान चाय थोड़ी लान रखी, सब लो बातें चिताई चले हैं, बैठा है। उन घर में कहीं एक नैनो टाबर भी हो,
वही खेलतो रमतो ओढ़ने ओढ़ने कहीं सोफा माता आन बैठे कहीं अड़ने कूदे कहीं बन जावे कहीं रमे यूं करे। पुणे घंटो वो मेहमान बैठो पच जावन लागो जन जन छोरा ने बुला के बच्चे इधर। और मेहमान छोरा ने पूछे बोल आगे का तेरा क्या प्लान है। आजकल पूछा करे कि भाई आगे तू कहीं बढ़नी चाहे, आगे कहीं प्लान है। जन छोरा कहे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम वकील बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम खिलाड़ी बनना चाहते हैं, हम फलाना यूं आजकल पूछे करे। तो उन बच्चे ने पूछ लियो कि बोल आगे का तेरा क्या प्लान है। वो छोरो के आगे रो प्लान हो ही जाए कि थोड़े जाओ तो नमकीन खाऊं। नमकीन बड़ी बड़ी प्लेट में, छोरो के नमकीन खाओ कि नमकीन खाएगा। बोले हाँ तो बस नमकीन ही खाऊं, बिस्कुट तो तय है हड़प कर गया। लार छोड़िए कहीं कौन नहीं मार नमकीन छोड़िए नमकीन खाऊं। और क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, कितना दिल का सच्चा है, उसको कोई लगा लाग लपेट दे नहीं भाई आग बात कहनी रानी कहनी। और ऐसे भोले मन वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं को भगवान मिला करते हैं। निर्मल मन जन बच्चों ने भगवान को घुमाया, भगवान पाछा आया। अगले दिन भगवान पुष्प वाटिका में गया है।